पाक फौज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। पाक फजाइया ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी फौज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। भारत की किसी भी फौजी मुहिमजोई पर यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, मुस्तनद इत्तलात हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकाले। दुनिया दोनों ममालिक की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राब्ता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात की। सरमायाकारों के साथ तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकतदारी कायम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनीज की जानिब से 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफराद क़ुव्वत है, जिसे डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मईशत डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमाकारी के लिए खत्ते की मौजूद तरीन मार्केट है। भारतीय आर्मी चीफ के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस निकले। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े गए दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सिखुइंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फोन कॉल भी सुनाई गई। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप का फोन कॉल में एतराफ। दहशतगर्द मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। भारत का जंगी जनून, सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने का अमल जारी। भारतीय फौज ने सांबा, कठुआ और अखनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा लिए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बगैर सबूतों के जंगी जनून का आगाज करना मोदी सरकार की नाकामी की वाज़ेह अलामत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 3200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,11,638 पॉइंट पर ट्रेड करेगी। स्टॉक मार्केट 1,11,638 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। मजीद मंदी भी देखी जा रही है। पुरम मुल्क हैं, जंग नहीं चाहते। बैरिस्टर अली जफर का बयान। कहा कि अगर किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ आज भी वही है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन ने यकजहती का पैगाम दिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक।
मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सिपा सालार की क़यादत में मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वतन अजीज की सालमियत के लिए सब मुत्तहिद है। मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानब गामजन है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद दुनिया के बड़े शहरों से ज्यादा महफूज करार। इस्लामाबाद ने महफूज तरीन शहरों में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। इस्लामाबाद लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो, सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना से ज्यादा महफूज करार। ग्लोबल वेबसाइट नम्यो ने दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मार्क कार्ने को कनाडा के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का मार्क कार्ने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। एक्सपर्ट पैगाम में कहा, उम्मीद है मार्क कार्ने की क़यादत में पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर ने चीन से टैरिफ मुआहदे का इशारा दे दिया। ट्रंप ने मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए कहा, भारत और फ्रांस अमेरिका से डील करना चाहते हैं। टैरिफ एजेंडे ने मंडियों को हिला दिया। ये एजेंडा मजबूत अमेरिकी मईशत का बायस बनेगा। मीडिया हमारी मकबूलियत में कमी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाले जज कानून के नफाज में रुकावट डाल रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सदारती इख्तियारात में मुदाखलत रोकने में मदद करे। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से 4 मई तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर इस्लाह में बारिश बरसने के इम्कानात। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में बारिश। तूफान की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। चाकी, नौशकी और गिरदनवाह में रात के वक्त तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। अंदरून सिंध गर्मी की शदीद लहर 2 मई तक बरकरार रहने की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, जज का तबादला एक एग्जेक्टिव एक्शन से। सवाल ये है कि एग्जेक्टिव जजेस तबादले का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जेक्टिव के लिए कोई शर्त है। मुनीर मलिक ने कहा, एग्जेक्टिव के जजेस तबादले का इख्तियार जुडिशल रिव्यू हो सकता है। जजेस तबादले की समरी वजारत कानून ने वजीर आजम को भेजी। वजीर आजम ने समरी पर सदर को एडवाइस जारी कर दी। जजेस तबादले की समरी की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। अहले गजा पर जारी सिहानी मुजालिम का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में मजीद 38 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मजमूई शहादतों की तादाद 52,365 हो गए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है, गजा से यरगमालियों की वापसी हमारी तरजीह है। गजा की पट्टी में जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं।